अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम चीज़ें को हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट्स मैंने हम किसी चीज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लंबाई को नापते हैं या किसी चीज़ के वज़न को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। हम देखते हैं हम कुछ चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी यादों को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम अपनी मेमोरीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं ना, सही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम अपनी सोच को मेजर नहीं कर सकते कि कहाँ तक पहुँच जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो आमतौर पे जो चीज़ फ़िज़िकली मौजूद होती है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, जो हमारे सामने मौजूद है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, सही। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ अ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फिनोमेना, बॉडी और सब्सटेंस दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजर। कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा फिनोमेना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप क्वांटिफाई कर सको बाय मेजरमेंट, जिसको आप मेजर करके आप उसे जो है पेश कर सके कि इसकी ये मेजरमेंट है, ठीक है ना, क्वांटिफाई कर सके, तो वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। या कोई सादा अल्फाज में कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी बॉडी जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, और वो आपके सामने फ़िज़िकली मौजूद है और आप उसको मेजर कर सकते हो, तो वो कहलाती है फ़िज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। फ़िज़िकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और एक चाहिए होता है यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी शॉपकीपर के पास जाऊँ और उससे बोलूँ कि मुझे शुगर दे दे, तो मैं बोलूँगी 5 किलोग्राम शुगर दे दे, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 5 क्या है इसका? मैग्नीट्यूड है। किलोग्राम क्या है इसका? यूनिट है। 4, अगर 4 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 4 क्या है इसका? मैग्नीट्यूड है, और लीटर क्या है इसका? यूनिट है, ठीक है। तो हम किसी के पास भी जाएंगे तो हमें जब फ़िज़िकल क्वांटिटी मेजर करनी होगी या किसी से बात करनी होगी, तो हमें उसका एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट बताना पड़ेगा। कपड़ा लेने जाएंगे, उससे बोलेंगे 2 मीटर कपड़ा दे दें, ठीक है ना, ब्लैक कलर का क्लॉथ दे दें या कुछ भी दे दें, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? फ़र्ज़ किया 2 मीटर, सही। 2 भी लिखना होगा, बताना होगा, जो कि मैग्नीट्यूड होगा, और मीटर उसका यूनिट होगा। तो हर चीज़ का यूनिट भी अलग अलग होता है, आपको सबको पता है। टाइम का यूनिट सेकंड है, लंबाई का मीटर है, तो इस तरीके से सबका यूनिट भी अलग अलग होता है। अब अगर हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी टाइप की हो सकती है? एक हो सकती है फंडामेंटल और एक हो सकती है डिराइव्ड, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें फंडामेंटल भी आ जाता है और डिराइव्ड भी आ जाता है। फंडामेंटल को हम बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि बेसिक हो, सादा अल्फाज में, उनको फंडामेंटल बोलते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल से ही निकाली गई हो उनको डिराइव बोलते हैं, सिंपल अल्फाज में। तो फंडामेंटल जो होती है वो अपनी ओरिजिनल वाली होती है, ठीक है ना, जिनसे जो किसी चीज़ से अखज़ नहीं की गई होती, किसी चीज़ से डिराइव नहीं होती है। लेकिन जो डिराइव्ड होती हैं वो फंडामेंटल से निकाली गई होती है, सही है। तो ये इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ भी और डिफरेंस भी है। तो फंडामेंटल कौन सी होती है? द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसके लिए हमें एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की हेल्प नहीं ले सकते, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल, ठीक है। जैसे कि मैथ आ गया, टाइम आ गया, लेंथ आ गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। और डिराइव्ड कौन सी होती है? डिराइव्ड ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फंडामेंटल से निकाली गई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी अपॉन मैस अपॉन, ये जो मैथ से निकाला गया होता है वॉल्यूम। लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये लेंथ से निकाला गया होता है वॉल्यूम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी फंडामेंटल से निकाला हुआ है।
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन भी आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर आप देखें तो ये जो है डराइव क्वांटिटीज़ फंडामेंटल से निकाली गई क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल कौन सी हो गई? बेसिक क्वांटिटीज़, जो किसी से अखज़ नहीं की हुई, जो ओरिजिनल है या बेसिक है, ठीक है। विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो अपनी खुद से एक साख्त रखती है, अहमियत रखती हैं। और डराइव वो जो फंडामेंटल से निकाली जाती हैं, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, व्हाट आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम फिज़िकली देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। दो तरह की होती है, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल वो जो खुद से अपनी अहमियत रखती है, जो किसी से अखज़ नहीं की गई, किसी से डिराइव नहीं है, बल्कि खुद से पाई जाती हैं, और उनसे निकाली गई क्वांटिटीज़ को डिराइव क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। उनकी एग्जांपल्स भी हैं, मज़ीद डिटेल से आगे भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है।